प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग निर्मला उपन्यास के अंक 13 को पढ़ते हैं। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं, पाप तो मैंने किया है, दंड कौन भोगेगा। एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता, यह चोट अब ना सही जाएगी। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने न जाने की कसम सी खा ली थी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे, टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रखाई थी, पर नींद का नाम न था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें ना झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2-4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई, किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पाँव थर थर काँप रहे थे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूकचा रखा हुआ था। जियाराम दबे पाँव गया, धीरे से संदूकचा उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई, चौंक कर खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक से हो गया। क्या यह जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे से आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? इसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर ना होने के कारण निर्मला ऊपर ना सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊं, पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। शकी आदमी है, ना जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। आकर फिर पुस्तक पढ़ने लगी। सवेरे पूछने पर आप ही मालूम हो जाएगा। कौन जाने, मुझे धोखा ही हुआ हो। नींद में कभी कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय कर भी उसे फिर नींद नहीं आई। सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वह उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज यह क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की उसकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम मेरे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला। मैंने तो उसका मुंह नहीं देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कि कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं तो रात को थिएटर देखने चला गया था। वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहे पूछ ले। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज़ गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बापूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। फिर निर्मला ने कहा, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरों के चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी। वह भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात ना हुई थी। फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन भी करना था। भूंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बक्सा उठा ला। भूंगी ने लौटकर कहा, वहाँ तो कहीं संदूक नहीं है, कहाँ रखा था? फिर निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता। वहाँ छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था। भूंगी ने कहा, नहीं बहूजी, अलमारी में तो नहीं देखा, झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा देख जल्दी आ। एक क्षण में भूंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है, अब जहाँ बताओ वहाँ देखूं। निर्मला झुंझलाकर यह कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही न जाने किस लिए दी, देख उसी कमरे में से लाती हूँ कि नहीं। भूंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। संदूकचे का कहीं पता नहीं।
आश्चर्य हुआ, आखिर संदूकचा गया कहाँ। सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा चढ़ आया। बड़ी उतावली से चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं, जहाँ खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा और जहाँ नहीं खोजना चाहिए था वहाँ भी खोजा। इतना बड़ा संदूकचा बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता, पर बिछावन भी झाड़ कर देखा। क्षण क्षण मुख की कांति मलिन होती जाती थी, प्राण कंठ में समाते जाते थे। अंत में निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। गहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहनकर वह निकलती थी तो उतनी देर के लिए उल्लास से उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वह ना रहेगी। ईश्वर ना करे कि वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से वह अपनी नाव को भी पार लगा लेगी और अपनी बच्ची को भी किसी न किसी घाट तक पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? उन्हें तो कोई उससे ना छीन लेगा। आज ये मेरे सिंगार है, कल को मेरा आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी सांत्वना मिली थी। वह संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वह निराधार थी। संसार में उसका कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था। अब आंखें भी फोड़ दी। अब वह किसके सामने हाथ फैलाएगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना रुकते थे। शोक की ज्वाला कम ना होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसके आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो। दुखिया को सताकर क्या पाओगे? जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो उठा। चोर कला में उसका यह पहला ही प्रयास था। वह कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है, अभी तक उसे प्राप्त ना हुई थी। यदि उसके पास संदूकचा होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आवे, तो कदाचित वह उस मौके को ना छोड़ता। लेकिन संदूकचा उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला था। चोरों की झूठ के सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूँगा? आप अभी तक मुझ पर शक करती जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़ी दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे पर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोरी भी नहीं लगाती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो। जियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़की की माँ मर गई है तो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगेगी। जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं, आखिर ले कौन गया? चोर आया किस रास्ते से? भूंगी ने कहा, भैया, तुम चोरों के आने को कहते हो? चूहे के बिल से तो निकल ही आते हैं। यहाँ तो चारों ओर ही खिड़कियाँ हैं। जियाराम बोला, खूब अच्छी तरह तलाश कर लिया है? निर्मला ने निराशजनक स्वर में कहा, सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? फिर जियाराम ने कहा, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है? कहीं दर्द तो नहीं है? यह कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब ना दे सकी, फिर रोने लगी। भूंगी ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई। आज तक 1 पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भूंगी का काम है। अब तो भगवान ही पत पानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, कोई चीज चोरी हो गई? भूंगी ने कहा, बहू जी के सारे गहने उड़ गए। मुंशी जी ने कहा, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी घटना बयां कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे से निकलने की बात न कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा,
ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे उन्हीं को मारता है। मालूम होता है अदीन आ गए हैं, मगर चोर आया तो किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरफ से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहनों का संदूकचा ताक पर मत रखो, मगर कौन सुनता है। फिर निर्मला बोली, मैं क्या जानती थी कि यह गजब टूट पड़ेगा। फिर मुंशी जी ने कहा, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम ना लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है वह तुमसे छिपी नहीं। खर्च भर का मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ, पुलिस में इत्तला कर आता हूँ, पर मिलने की उम्मीद न समझो। निर्मला ने आपत्ति के भाव से कहा, जब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ न होगा तो क्यों जा रहे हैं। मुंशी जी ने कहा, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ जाता। निर्मला धीरे से बोली, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में ना थे तो कैसे रहते। मुंशी जी ने कहा, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए तो हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी बच्चों की सी जिद कर रही हो। 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूँ ही उठा लूँ। मैं रो नहीं रहा हूँ, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। यह चोट मेरे कलेजे पर लगी है। मुंशी जी और कुछ न कह सके, गला फंस गया। वह तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुँचे। थानेदार उसका बहुत लिहाज करता था। उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायर खां। इसके आगे के उपन्यास को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।